अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कृष्ण जी के मोटिवेशनल शॉर्ट्स। लास्ट टाइम पर भी हमने देखे थे और आपने बहुत ज़्यादा पसंद किए थे और आप लोगों ने हमें रिकमेंड किया था कि हम और देखें, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं आपके साथ। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। पार्थ, ये बात ध्यान से सुनो और समझो। मनुष्य के दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी असंभव नहीं रहता पार्थ। जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का बीड़ा उठाता है तो दैवी शक्तियों को उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। यही कर्म का दैवी विधान है अर्जुन। They prepare an army, the greatest army that's ever been assembled, except that they don't know that God is driving Arjuna's chariot. I did read the Bhagavad Gita in preparation, and I thought it was absolutely beautiful text, very inspiring. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am becoming the destroyer of worlds. Don't worry. Any suggestions? Always perform with detachment. Any action you must do and surrender all actions to me. This is what Krishna tells the warrior Arjuna when he's hesitating the night before the great battle. Krishna, an avatar of Vishnu, the supreme deity. What happens when you die? I've just been reading about it this morning. Oh, somebody knows? Somebody wrote a book about it? Yeah, it's called the Bhagavad Gita. And I was just reading it today. And I remember reading this thing, and it tells you what to do at that moment of death. And I remember thinking, oh man, this is like a fairy tale to me, because I've never actually faced a moment of prolonged knowing I was going to die, or thinking I was going to die. I haven't had that moment yet. प्रणाम केशव। पार्थ, तुम यहाँ कैसे? संभवतः उसी कारण से वासुदेव कृष्ण, जिस कारण से मैं यहाँ हूँ, युद्ध में आपकी सहायता मांगने के लिए। अच्छा, तो कहो अर्जुन, क्या मांगते हो? एक ओर मेरी विशाल प्रतापी नारायणी सेना और दूसरी ओर केवल मैं, निहत्था, निशस्त्र और प्रतिज्ञाबद्ध कि रणभूमि में न अस्त्र उठाऊंगा न शस्त्र। तो किसे चुनोगे? इसमें चुनाव का कोई प्रश्न ही नहीं है केशव। मैं आप ही को चुनूंगा। ठीक है, अपने अनुज का हृदय मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? मैं आपकी नारायणी सेना से ही काम चला लूंगा। क्या करोगे युद्ध में इस निहत्थे कृष्ण का? तीनों लोग जिसके हाथ में हो उसके हाथ में स्वयं को सौंप दूंगा केशव। सेना भले दुर्योधन के पास है, किंतु सेना नायक तो मेरे साथ है। कृष्ण, यार ये म्यूजिक अच्छा ना। अब याद करिए, एक ही समय में भगवान दो अलग अलग रूपों में दो प्रकार के रूप दिखा। जब भगवान कृष्ण बाल कृष्ण के रूप में थे और उन्होंने मुंह खोला था तो माता यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिख गया था ना। वो मोहक बाल कृष्ण जिनके लिए सैयद इब्राहिम रस्तान ने लिखा है, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें, ताहि अहीर की छोकरियां छटिया वर छाछ पे नाच नचा। मगर वही कृष्ण जब न्याय के लिए खड़े हुए और पांडवों के पास गए, उन्होंने कहा दुर्योधन की सभा में कि देना है तो आधा राज्य देना चाहिए, परंतु देना हो तो 5 गांव दे दो, हम संतोष कर लेंगे। दुर्योधन ने कहा सुई की नोक के बराबर भी नहीं। तब दोबारा ब्रह्मांड दिखाया था भगवान कृष्ण ने विकराल रूप में। तब उन्होंने दुर्योधन से कहा, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, नभ में ये कुंतल जाल देख, पक्के नीचे पाताल देख, तब और अनागत काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। क्योंकि कांडव पुत्रों के साथ वासुदेव कृष्ण युद्ध भूमि में खड़े हो गए ना, मेरा परिवार नष्ट हो जाएगा। श्राप और आशीर्वाद न कभी कर्म की दिशा बदल सकते हैं
और न परिणाम की श्रृंखला। मैंने क्रोध में आपको एकाएकी मृत्यु का भी श्राप दे दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार मेरे वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार एक दिन तुम्हारा भी पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। महारानी, मृत्युलोक में न कोई अपने कर्म से बच सकता है और न मृत्यु से। मैं भी नहीं। तुम तो भगवान हो, कुछ भी कर सकते हो। एक संकेत से सूर्य ढक देते हो। तुम वर्तमान भूत भविष्य सब देख सकते हो, देवकी नंदन वासुदेव कृष्ण। लेकिन मुझे भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। 3 लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मतवाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। सत्य है कि तुमने एक भ्रूण को मार दिया अश्वत्थामा, और इस एक पल अर्जुन का पौत्र जीवित नहीं। परंतु फिर सुनो नवजीवन के उस मधुर रुदन का स्वर। तुम्हारे पास प्राण छीनने की शक्ति है तो मेरे पार्थ, ये बात ध्यान से सुनो और समझो। मनुष्य के दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी असंभव नहीं रहता पार्थ। जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का बीड़ा उठाता है, तो दैवी शक्तियों को उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। यही कर्म का दैवी विधान है अर्जुन। हे प्रिय, हे भक्त, मैं ही कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान का चरम बिंदु और परम लक्ष्य हूँ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मुझी में मन लगाओ पार्थ, मेरे भक्त हो जाओ और मुझे नमस्कार करो। सारे धर्मों को त्यागो पार्थ और मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए शोक न करो धनंजय, शोक न करो। योगी की भांति निष्काम कर्म करो। चिंता न करो पार्थ, चिंता न करो, मुझ में विश्वास रखो। हे महाबाहो, अपना गांडीव उठाओ और युद्ध करो। तुम बोलते रहो शिशुपाल, क्योंकि ये तुम्हारे ही बोलने का दिन है। अरे मुझे बोलने के लिए तेरी आज्ञा नहीं चाहिए, समझा? शिशुपाल, यदि तू अब भी चुप न हुआ तो तेरी जीभ खींच लूंगा। इसे बोलने दीजिए दाऊ। आप भूल गए कि मैंने बुआ को क्या वचन दे रखा है? 100 अपराधों तक मैं इसे अवश्य क्षमा करूंगा। तुम्हें क्षमा करना हो तो अवश्य क्षमा करो, मैं नहीं कर सकता। यदि तुम्हें और कुछ कहना हो शिशुपाल तो कह डालो, क्योंकि अभी तुम 3 अपराध और कर सकते हो। तू 3 अपमानों की बात करता है? मैं यही खड़े खड़े 300 बार तेरा अपमान करूंगा, और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुमने महाराज कंस का नमक खाया और उनका ही वक्त डाला, ये हुआ पूरे 100। बस अब रुक जाओ शिशुपाल। अरे तू तो एक बहरूपिया है जो राजाओं के वस्त्र पहनकर इस सभा में आ बैठा है। अर्जुन, भीष्म को रोको, अन्यथा मैं ही कुछ करता हूं। दिखाएंगे हे चक्रधारी माधव, आपके हाथों मेरी मृत्यु हो
इससे बढ़कर मेरा क्या अंत हो सकता है? चिल्लाते क्यों हो अनुज? युद्ध देखो। अजय भैया का ये पैतरा तो अति प्रशंसनीय था दाऊ। देखिए ना, अजय भैया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है। अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र चला दिया है। अपनी अपनी ढाल उठा लो, संभालो। अपने शब्दों से उन्होंने अश्वत्थामा को वो शक्ति चलाने के लिए मना लिया था जो उसके पिता द्रोण ने भी कभी नहीं चलाई थी। डरो मत वीरों, उनके पास नारायण अस्त्र है तो तुम्हारे पास स्वयं नारायण। एक दिन दुर्योधन ने मुझे छोड़कर मेरी नारायणी सेना का चयन किया था। आज उसे समझ आएगा कि उसने क्या खोया था। कृष्ण ने मेरा नारायण अस्त्र काट दिया। तुम्हारे पास नारायण का केवल अस्त्र है और कृष्ण स्वयं नारायण। ये वो थे ना। ये युद्ध बराबरी का कहाँ है? न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे संजय, वासुदेव ने ये क्या कहा? महाराज, वो कह रहे हैं कि त्रिलोक में उनके करने योग्य कुछ है ही नहीं, फिर भी वो कर्म कर रहे हैं। संजय, ये तो कोई साधारण या असाधारण पुरुष कह ही नहीं सकता। और ये वाक्य तो यदि किसी ब्रह्म ऋषि के भी हो तब भी ये अहंकार का प्रदर्शन माना जाएगा। किंतु वासुदेव के उच्चारण में तो अहंकार की झलक भी नहीं थी महाराज। त्रिलोक में मेरे लिए कुछ करना आवश्यक नहीं था और त्रिलोक में ऐसा भी कुछ नहीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं और प्राप्त ना कर सकूं। फिर भी मैं तुम्हारे सामने कर्म कर रहा हूं पार्थ, कर्म कर रहा हूं। ये दिखला रहा हूं, ये सिद्ध कर रहा हूं कि निष्काम कर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन व्यतीत करना संभव। तुम सही थे अर्जुन। इस युद्ध में तुम्हें कृष्ण की नारायणी सेना से कहीं अधिक कृष्ण की ही आवश्यकता थी। मैं ये बोलना चाहूँगी कि महाभारत के जितने भी हम लोग शॉर्ट्स देखते हैं ना, बहुत मोटिवेशनल होते हैं और आपको एक लाइफ में एक पुश देते हैं कि आप किसी भी स्थिति में हो, आपको उसको समझने की और उससे निकलने की एक गाइडलाइन मिलती है। लेकिन मैं ये कहूँगी, हालांकि महाभारत में ये चीज़ सिखाई गई है कि डिटैच रहना, और मैं खुद अटैच हो गई हुई हूँ पुराने वाली महाभारत से। यानी कि उस महाभारत के जितने भी कैरेक्टर्स हैं और जितने भी एक्टर्स हैं जिन लोगों ने उस रोल को निभाया, ऑनेस्टली बोलूँ, उसके बाद मैंने जितने भी लोगों को देखा है, मुझे पता नहीं क्यों मुझे वो वाली वाइब नहीं उनमें फील होती जो कि मुझे 80s की महाभारत में फील होती है। एक वजह है ना, क्या? ठहराव। उस वाली महाभारत में ठहराव बहुत ज्यादा। हालांकि मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ती भी हूँ कि बहुत सारे लोगों को जो नई वाली महाभारत है वो बहुत पसंद आती है, बट मुझे पुराने वाली महाभारत में मुझे ऐसा लगता है उन लोगों ने जो एक्टिंग कर दी है ना, इवन के उसके मतलब जो जब एपिसोड्स खत्म हो जाते हैं और उसके जो 10-12 साल की गैप के बाद जो नए एपिसोड्स भी बने हैं, तो उनकी एक्टिंग भी वैसी नहीं मुझे लग रही होती उन्हीं कैरेक्टर्स की जो कि उन्होंने पहले महाभारत में कर दी है। ये हकीकत है। So, मुझे ऐसा लगता है ना कि वो जब सीरियल बना है ना, तो उस सीरियल को बनने में और जितने भी लोग थे वो कुछ अलग ही लेवल की एनर्जी थी कि जो सबने इस तरह के रोल्स प्ले किए। यार इसमें कोई शक नहीं, वो वाली महाभारत आप देखते हैं ना, आपको एक अलग लेवल का जो है ना सुकून वाला जो एक होता है ना, कि क्योंकि शायद वो
बहुत ज़्यादा ठहराव के साथ जो है वो बनाई गई। अभी रिसेंट टाइम्स में मैंने कुछ जो है वो क्लिप्स देखी हैं। हर इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है, नो डाउट। टाइम टू टाइम जो है वो जनरेशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, तो वो एक फास्ट पेस पर चलना और थोड़े ज़्यादा VFX जो है वो यूज़ हो चुके हैं, तो वो चेंज है। लेकिन अगर आप जो है ना सुकून और ठहराव के लिहाज से देखें तो पुरानी महाभारत जो है ना वो आपको ज़्यादा जो है ना बताती है चीज़ों के बारे में। हाँ, मुझे उसके अलावा जो है ना कुरुक्षेत्र जो आई थी ना, मुझे वो देखने का जो है वो बहुत मज़ा आया था। हालांकि उसमें भी थोड़ी फास्ट पेस थी, VFX का वो सारी एनिमेटेड ही है, लेकिन उसमें जो है ना चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो दिखाया गया। यानी 18 दिन थे युद्ध के, 18 ही एपिसोड जो है वो उसके बनाए गए हैं। बाकी जो है ना बहुत सारे क्लिप्स इस तरह के आपके सामने जो है ना वो आते हैं जिसमें आप किसी परेशानी में होते हैं, किसी स्थिति में होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जवाब जो है ना वो मिलते हैं। बिल्कुल। आपको वो जो जिस फेज़ में आप बैठे होते हैं ना, आपको जो है ना वो बता देता है कि यार थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, सब ओके हो जाएगा। और जैसे मतलब आज के जितने भी शॉर्ट्स देखे हैं उसमें भी एक चीज़ कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। प्रॉब्लम इज हम फल की इच्छा पहले कर रहे होते हैं, कर्म हम बाद में करें। और जो कर्म हम कर रहे होते हैं उसमें भी हमारा इतना स्वार्थ होता है कि हम कहते हैं कि नहीं, इसका रिजल्ट हमारे मुताबिक ही आना चाहिए। सही बात है, हम कहते हैं अभी सब कुछ मिल जाए, जो कि मुमकिन नहीं है। अच्छी बात है, मैं ऑनेस्टली बताऊं, ये विद टाइम इंसान को समझ आती है कि अच्छी बात है कि आपको सब कुछ अपने मुताबिक नहीं मिलता। अगर आपको सब कुछ अपने मुताबिक मिल जाए ना तो आप एक बहुत ही अलग लेवल के इंसान बनते हो, और जब नहीं मिलता तो वो कुछ और ही इंसान होता है जो कि बहुत ही निखरा हुआ इंसान होता है। सो दोनों की पर्सनालिटी में बहुत फ़र्क होता है। यार जो मिलता है ना, एक मेहनत करने के बाद आपको जो चीज़ें मिलती हैं उसमें फिर अच्छा खासा वाकई में फ़र्क जो है वो आ जाता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि स्टार्टिंग में जब डिटैचमेंट के बारे में मैं सुनती होती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था यार ये क्या बात है, डिटैच हो जाओ, अपनों से डिटैच हो जाओ, ये कर लो वो करो, तो फिर प्यार कैसे रहेगा अगर हम डिटैच हो जाएंगे। तो मुझे समझ नहीं आती होती थी। बट धीरे धीरे जब मैं इस कॉन्सेप्ट को समझने लगी तो मुझे ये चीज़ समझ आई कि डिटैचमेंट में आपकी तकलीफ नहीं है, प्यार तो वहाँ पर ही रहता है। बट जो आप सोच रहे होते हैं ना वो बहुत गलत आप सोचते हो। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपने बिल्कुल ही सबसे अलग थलग रहना होता है, बट डिटैचमेंट में ये होता है कि आपकी बॉडी, आपकी मेंटल हेल्थ ये बहुत हील करती है। जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हो, वो चीज़ें जो आपको अननेसेसरी एडवांटेज लेकर आपकी लाइफ में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर दी हैं, उन सब प्रॉब्लम से आप बच जाते हो। बट अगेन कहते हैं ना कि आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें समझ आती हैं। खैर बहुत अच्छा लगा देखकर, एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना भूलना नहीं।